सीजेपी नेताओं के साथ सरकार की बातचीत, सरकार से तीसरे दौर की बातचीत। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह बातचीत हो रही है। सीजेपी प्रतिनिधि बैठक के लिए अब पहुंचे हैं, तो सरकार से तीसरे दौर की बातचीत। देखिए, एक जो बड़ी मांग थी वो तो सरकार ने पूरी कर दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब इसके बाद एक सवाल और है हर किसी के जहन में, अगला शिक्षा मंत्री कौन? और अब इस सब के बीच, क्योंकि आज बैठक होनी थी, आज बातचीत होनी थी सरकार की सीजेपी नेताओं के साथ, तो अब ये बैठक हो रही है। अब इसमें देखते हैं क्या मान मनोबल चलता है, क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और सीजेपी प्रतिनिधि बैठक के लिए पहुंचे हैं वहां पर। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब ये बातचीत है, तीसरे दौर की बातचीत सरकार से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह बातचीत है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब व्हाट नेक्स्ट? क्या जंतर मंतर पहले की तरह खाली और साफ सुथरा हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जंतर मंतर में रोजाना वहां खाना पहुंच रहा था, लाखों लोग इकट्ठे, जिसकी वजह से वहां गंदगी, और जाहिर है क्योंकि खबर यह भी थी कि अभिजीत दिपके को भी टाइफाइड हो गया है, तो वो गंदगी जो है अब वो साफ हो पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब क्या व्हाट नेक्स्ट? कब तक ये आंदोलन चला के रखना है? अब क्योंकि जो मेन मांग थी वो तो पूरी हो गई, अब इसके बाद क्या? अब व्हाट नेक्स्ट, इस पे भी नजर है। अगला शिक्षा मंत्री कौन, इस पे नजर है। सरकार झुक गई, ये चाहते थे अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी, वो चाहते थे सरकार झुके, अब सरकार झुक गई। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद क्या होगा? ये एक देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या। अब देखिए, सरकार से तीसरे दौर की ये बातचीत है, जो सीजेपी नेताओं के साथ सरकार की बातचीत। और कल जिस तरीके से बातचीत हुई थी, वो बॉडी लैंग्वेज से मैंने कहा था काफी पॉजिटिव ये बॉडी लैंग्वेज सबकी दिखाई दे रही है। कोमल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। कोमल, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि अब तीसरे दौर की बातचीत कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार की होने वाली है। अब क्या समझा जाए इसके बाद, और क्या क्या मांगे, और क्या लगता है सरकार कैसे अब मैनेज करेगी? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी इस्तीफा भेजा है। अब ऑफिशियल उसके मंजूरी की वो आएगी। दूसरी बात है कि सीजेपी ने पहले ही कहा है हमारी दूसरी मांगे भी है, जो कंपनसेशन है, जिन बच्चों ने, नीट के बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया था उनको कंपनसेशन मिले, उनकी फैमिली को कंपनसेशन मिले 1 करोड़ का। बिल्कुल। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा, जो एफआईआर इस दौरान जिन छात्रों पर हुई वो हटाई जाए। और ये सभी जो है, ये सभी मांगे आप पूरी करेंगे, ये लिखित रूप में दी जाए, ये कल की मीटिंग में कहा था। और आज अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पे ही हूँ, जहाँ पर ये बैठक फिर से सरकार के बीच में और सीजेपी के बीच में हो रही है। और इसमें वो यही माना जा रहा है कि लिखित रूप से, जो कहा था कि लिखित रूप से मांगे जो है वो दी जाए, उसमें सरकार इस पर अब करेगी काम कि उनको लिखित रूप से देती है या नहीं देती है। अब यही देखना होगा। माना जा रहा है कि सरकार ने, जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो बाकी तो मांगों के लिए तो सरकार पहले ही, कल ही उन्होंने, सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया था, 2 मांगे मान ली जाएंगी। एक मामला अटका हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, तो ये माना जा रहा है कि लिखित रूप से इस बैठक के दौरान जो है सीजेपी को वो उनकी मांगे मान ली गई हैं। ये सरकार की तरफ से मिल सकता है। एक जो मेन मांग थी वो तो पूरी हो गई है। एक सबसे जो अड़ रही थी बात, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ रही थी, वो इस्तीफा अब धर्मेंद्र प्रधान दे चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा? क्या जंतर मंतर जो है, जहां पर वो आंदोलन लगातार जारी है, जहां पर इस समय बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है, क्योंकि खाना लगातार आ रहा था, और गंदगी का आलम इतना कि खुद अभिजीत दिपके बीमार पड़ गए, टाइफाइड हो गया। ये हर कोई पता, हर किसी को पता है कि टाइफाइड जो है वो गंदगी की वजह से, खराब पानी की वजह से, बारिश का मौसम अलग है, तो क्या वहां से हटेंगे और कब तक हटेंगे? दो चीज समझिए आप। टाइफाइड सिर्फ गंदे पानी से ही नहीं होता। आप जो जंक फूड खाते हैं हमारे, उससे भी टाइफाइड होता है। और इस दौरान वहां पर देखा लगातार डिलीवरी हो रही थी पिज्जा बर्गर की, तो जैनजी ने आंदोलन किया। देखो, छात्र आंदोलन अच्छी बात है, लोकतंत्र में ही होता है। खुद धर्मेंद्र प्रधान छात्र आंदोलन से जुड़े रहे और अपने छात्र जीवन में, और छात्र जीवन में आंदोलन करना, लोकतंत्र में बात कहना अपनी, ये गलत नहीं है। ये दिखाती है कि हमारा युवा जो है वो जागरूक है।
लेकिन अच्छी बात होगी कि युवा इससे ये भी सीखे कि अपने खान पान या लाइफस्टाइल को लेके भी जागरूक रहे। इस दौरान बहुत सी चीजें और आंदोलन दूसरी में बात देखी जो आपने कहा कि छात्र जागरूक है, युवा जागरूक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज समझनी होगी यहाँ पर कोमल, वो जो स्लोगन्स लिखे गए थे जो सोशल मीडिया पे आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, पूरी दुनिया ने देखे हैं, क्या वो वाकई में शिक्षित लोगों की पहचान थी? जिस तरीके की भाषा, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं फिर ये लोग, कौन इनको पढ़ा रहा है, कौन संस्कार दे रहा है, ये क्या कोई एक एजेंडा नहीं था? आपकी मांग, सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है नीट पेपर लीक मामले में। सर, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, चलिए आपकी वो मांग भी जायज मान ली गई, लेकिन जिस तरीके से वहां पर तख्तियां, बदतमीजियां, मैं बोल नहीं सकती हूँ यहाँ पर खड़े होकर कि क्या क्या वहां पर देखने और सुनने को मिल रहा था। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए ये भी लाइफस्टाइल में ये भी आता है कि आप अपना आचरण किस तरीके का रखें। देखिए ये अगर सभ्य समाज जिसे कहा जाता है, सभ्य समाज में शिक्षित होते हैं, और शिक्षा का मतलब यही है कि हमारा आचरण जो है वो सही हो, चाहे अपने बड़ों के प्रति हो, चाहे बड़े पद पे बैठे लोगों के प्रति हो। अपनी बात कहने का एक सभ्य तरीका जो है वो एक शिक्षित इंसान जो है उसको ही आता है, और इसीलिए हम शिक्षित हैं। नहीं, और बात शिक्षा की हो रही है कोमल, मैं इस बात को जारी रखूंगी। एक बड़ी खबर बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक जो है शुरू हो चुकी है। आशुतोष रांका और सौरभ दास से बातचीत, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह बैठक में मौजूद हैं। आशुतोष रांका और सौरभ दास से ये बातचीत, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा बैठक में अब हैं, मौजूद हैं, और अब जो है ये तीसरे दौर की बातचीत है। अब इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आएगा, देखिए कल जो बैठक हुई थी उससे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा ढांढस सरकार की तरफ से बंधाया गया है। कोमल, उस बात पर भी हम रहेंगे कि किस शिक्षा की बात करते हुए कैसे खुद को प्रेजेंट ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर किया है वो भी देखने को मिला। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बड़ा अपडेट है, बैठक कोमल शुरू हो चुकी है, और अब जो है ये सबकी निगाहें हैं कि भाई क्या कुछ इसमें बात निकल कर सामने आती। कल जो तस्वीर आई थी ना कोमल, उससे लग रहा था कि काफी कुछ पॉजिटिव बात रही, और देखिए उसका असर आज देखने को मिला। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि सरकार ने कल ढांढस जरूर बंधाया होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल सीजेपी के साथ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है उनकी लगातार बातचीत हो रही थी, कल एक बैठक हुई थी, उसके बाद भी ये लगा था कि ये बात फिक्स हुई थी कि अगले दिन ये बैठक होगी। 3:30 बजे का वक्त था, लेकिन वो 4 बजे बाद में हो गया। तो कल से ही रात से जो है ये बुगाहट से मिल रही थी, ये सूचना सूत्रों से मिल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए बोला है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन अभी सरकार तय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो देखिए बहुत वक्त से इसमें जुड़े हुए हैं, सरकार में मंत्री हैं, और बीजेपी में भी जो है लगातार जुड़े रहे हैं लगातार। ऐसे में सरकार सोच रही थी कि किस तरीके से उनका इस्तीफा लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन आज अपने आप ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पिछले दिनों में घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। बिल्कुल, ये अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। कोमल, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, खैर ये बैठक शुरू हो चुकी है और अब बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक का निकलकर सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ, और मैं फिर कह रही हूँ, चाहे मैं भारत एक्सप्रेस की बात करूँ, अपनी खुद की बात करूँ, हर एक एम्प्लॉय जो है वो छात्रों के साथ है, लेकिन ये कोमल देखने वाली बात होगी कि छात्रों की आड़ में जिस तरह की गुंडागर्दी देखने को मिली, एक महिला कांस्टेबल जिनका मिसकैरेज हो गया, ऐसे ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी? बिल्कुल जवाबदेही होगी। देखिए नहीं, क्योंकि इनकी तो ये भी मांग है कि किसी पर कार्रवाई ना हो, मतलब हमें जो गुंडागर्दी करनी है, वैसे ये लोग कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, पर इसमें यह भी देखा जाएगा ना कि सरकार की कौन से वाकई छात्र और कौन से अराजक तत्व है। बिल्कुल। छात्रों की भूमिका में ये ना हो कि अराजक तत्व जो है उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, और जहां आप अपने आप को अगर छात्र कहते हैं लेकिन आप किसी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो आप वो क्राइम हो जाता है, वो छात्र वो उसके लिए आप छात्र होंगे इसलिए थोड़ी ना बख्शा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि इसका भी आंकलन किया जाएगा कि अगर किसी के साथ ऐसी बड़ी घटना हुई है तो ऐसे में उस पर क्या जो है वो कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो उस जगह पर इन्वॉल्वमेंट जिनकी रही है उस घटना में वो लोग हैं। इसका सरकार क्या है, क्योंकि इनकी तो एक मांग ये है कि पुलिस पर एक्शन हो, इनकी एक मांग ये भी है कि पुलिस पर एक्शन हो।
ये चीज़ कैसे सरकार मैनेज कर पाएगी? ये क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी, तो पुलिस पर एक्शन किस तरीके से, अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो भाई ये तो उस पर पुलिस एक्शन करती है, लेकिन अब ये पुलिस पर ही एक्शन मांग रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ये आपने सही कहा, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार इनमें से कौन सी बातें जो है वो मानती है और किस बात पर अब एक्शन लेती है। तो उससे देखिए बैठक अभी शुरू हुई है और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि बैठक के बाद का जो आउटपुट निकलेगा क्या निकलेगा और सरकार और बीजेपी जो है उस बीच में क्या वार्ता हुई है आखिर में। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही डिसाइड होगा कि जंतर मंतर जो से आंदोलन चल रहा था, जो खुशियां देश भर में बन रही थी, वो क्या संभल पाएंगी या नहीं संभल पाएंगी। जो छात्र इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे क्या वो करना हो पाए हैं, वो इसके बाद ही पता चलेगा। और कोमल, मुझे लगता है कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ के मुआवजे की जो बात है वो ज़रूर मुझे जायज़ लग रही है, क्योंकि वो होना भी चाहिए, क्योंकि परिवार ने अपना बच्चा खो दिया, तो मुआवजे के अलावा तो और कुछ कोई इनको दे नहीं सकता है। बिल्कुल, देखिए किसी की जान, हालांकि किसी कोई मुआवजा भरपाई नहीं होती, पर बिल्कुल सरकार जब कुछ ऐसी घटना होती है तो सरकार की तरफ से मुआवजा इसलिए दिया जाता है, थोड़ी राहत मिले, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। हालांकि किसी जान की कीमत नहीं होती, एक राहत के तौर पर वो दिया जाता है। और इस सरकार किसी भी तरह की आपदा या कोई घटना होती है तो वैसे भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। बिल्कुल कोमल, अब बड़ी मांग जो कहेंगे हम लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा। अब देखना होगा कि इस बैठक में और क्या कुछ बातचीत होती है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।